अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर कहेंगे आपको खुश आमदीद। टकराव जीत का वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन सच टेलीविजन पर मैं हूं अरसलान खोकर। और कुदरत का निज़ाम चल नहीं रहा, आज बारिश नहीं हुई और बारिश हो गई इस्लामाबाद में। हालांकि होनी बेंगलुरु में चाहिए थी, लेकिन हो गई इस्लामाबाद में और अच्छा खासा वहाँ पे सनी वेदर हो गया और मैच शुरू हो गया। और मैच अब अपने इख्तितामी मराहिल पर भी पहुँच गया। 172 करने होंगे 50 ओवरों में न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड की तो टांगें काम गई होंगी इतना स्कोर देख के। पता नहीं श्रीलंका के साथ क्या मसले हैं। श्रीलंका शायद इतनी की ही टीम है, हमने कुछ ज़्यादा स्कोर करा दिया था। लेकिन श्रीलंका ने ना तो इंटेंट शो की है अभी तक बैटिंग में, और ना ही कोई ऐसा पोटेंशियल शो किया कि हम कहने यार बैट्समैन तो बहुत अच्छे हैं पर स्कोर नहीं कर रहे। वन ऑफ कोई भी कर सकता है, वन ऑफ स्कोर कोई भी कर सकता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इस पूरे टूर्नामेंट में अगर हम देखें तो हम जिसको मिनोज मिनोज कहते हैं वो टीमें बड़ी निखर के सामने आई। साउथ अफ्रीका को भी किसी ने हरा लिया और अफ़गानिस्तान ने तो 3-4 बड़े मैचेस जीते, उसमें पाकिस्तान को हराया, इंग्लैंड को हराया और बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ी। तो 4 बड़े मैचेस जीते। अब उनका लास्ट मैच है साउथ अफ्रीका से और हमारा आखिरी मैच है इंग्लैंड से। पर लगता यूँ है कि कोई बहुत बड़ा फ़र्क पाकिस्तान रन रेट की बुनियाद पर डाल नहीं पाएगा और एक बार शायद दोबारा हिस्ट्री रिपीट होगी और रन रेट की बुनियाद पर न्यूजीलैंड ही हो सकता है आगे जाए, जिस तरह का हम देख रहे हैं कि अभी 172 पर तमाम टीम आउट हुई है और वो मेरा ख्याल है 15 ओवर पहले मिनिमम ख़त्म करना चाहेंगे। तो करने को तो वो 30 ओवर 20 ओवर पहले भी ख़त्म कर सकते हैं। अगर 30 ओवर तक भी जाएं तो उनका स्ट्रॉन्ग रन रेट हो जाएगा और वो स्ट्रॉन्ग रन रेट के लिए पाकिस्तान को फिर पता चलेगा कि कितने से कितने पे हराना है, क्या करना है, वो चीज़ें बाद में सामने आएंगी। ज़िशान महसूद फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हमें ज्वाइन किया स्टूडियोज़ में। काशिफ शब्बीर हमारा रेगुलर पैनल क्रिकेट एक्सपर्ट, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर राशिद खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पे। राशिद भाई अस्सलाम वालेकुम, काशिफ भाई अस्सलाम वालेकुम, ज़िशान साहब अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी काशिफ शब्बीर साहब जनाब, फिर मैच तो हो गया फिर और 172 भी मैंने हो गया। बिल्कुल हो गया, लेकिन देखें वो शुरू बड़ा अच्छा किया था श्रीलंका ने। लग रहा था शायद आज कुशल परेरा जो है वो कुछ स्कोर कर लेगा, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि श्रीलंका इतनी ही की टीम थी और ज़्यादा हमारी एक्सपेक्टेशन होनी भी नहीं चाहिए थी। अब देखना ये है कि पाकिस्तान को क्या रन रेट मिलता है। पाकिस्तान को कोई रियलिस्टिक अगर रन रेट मिले तो हो सकता है पाकिस्तान डेफिनिटली ट्राई करेगा, लेकिन अगर बहुत ही अनरियलिस्टिक हो गया कि 10 ओवर में 200 रन बनाने हैं तो फिर डेफिनेटली ये इस ऑल ओवर फॉर पाकिस्तान। लेकिन अपेरेंटली लग ऐसे रहा है जिस तरह हमारा कोई चांस नहीं है और अब ये न्यूजीलैंड ही जाएगी टुवर्ड्स द सेमीफाइनल्स। लेकिन ये है कि हमने देखें हमारी अपनी गलतियां भी बहुत ज़्यादा हैं। हमने अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिस की और फिर अगर-मगर की गेम शुरू हो गई, फिर हम दूसरों पे रिलायंस ज़्यादा हो गई कि वो ये करें और वो ये करें तो फिर हम आगे पहुँचते हैं। तो कब तक वो सिलसिला चलना था? आखिर इसने किसी न किसी स्टेज पे जाके तो रुकना ही था। तो वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर पाकिस्तान। लेकिन अगर न्यूजीलैंड का देखा जाए तो न्यूजीलैंड ने बड़ी अक्लमंदी की कि टॉस जीता, पहले उन्होंने बैटिंग करवाई श्रीलंका को ताकि एक सारा टारगेट और गेम प्लान उनके सामने और फिर उसके मुताबिक वो उसको एग्ज़ीक्यूट करें और बिल्कुल राइट ऑन स्पॉट रहे न्यूजीलैंड इस मौके पर एक मर्तबा फिर। राशिद भाई क्या कहते हैं सर? अब तो मेरा ख्याल है न्यूजीलैंड की अब तक की जो सिचुएशन लग रही है कि अगर वो 30 ओवरों में ये स्कोर कर लेते हैं फिर तो नामुमकिन हो जाएगा उनका रन रेट मैच करना। हाँ डेफिनेटली, क्योंकि जिस प्लान से वो खेल रहे हैं न्यूजीलैंड, तो लगता तो यही है कि वो कम से कम ओवर्स में इस टारगेट को अचीव करें और पाकिस्तान के लिए ज़्यादा मुश्किलात पैदा करते हैं। और इवन जो है अपना अफगानिस्तान के लिए भी, तो वो आई थिंक इसमें अपने कामयाब हो जाएंगे और जो सेमीफाइनल की जो फोर्थ टीम है वो न्यूजीलैंड ही होगी। अच्छा वैसे बड़ा अनफॉर्चुनेट है राशिद भाई, हम लोग इसी चीज़ पे रहते हैं, वो उससे हार जाए वो उससे जीत जाए, ये होता भी रहा लेकिन हर जगह नहीं चलता और हर टाइम नहीं चलता ये। देखें यार, मैं तो एक चीज को मैं बिलीव कर सकता हूँ, वो ये है कि आपकी नीयतें सही होंगी ना, तो उसमें अल्लाह ताला भी आपको जो है मदद करता है। जब आपकी नीयत ही खराब है तो वो कोई भी आपकी मदद नहीं होगी। जब आप चाहते ही नहीं थे कि पाकिस्तान टीम जो है वो वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करे, आपने दोस्ती यारियों पे जो टीम सेलेक्ट हुई, आपने एक ग्रुप बनाया हुआ है, वो एक दूसरे को जो है बैक को स्केच करता है और इसके अलावा और कोई काम नहीं है। पाकिस्तान से आप खेल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहे, क्योंकि जो माहौल इस वक्त टीम का है और जिस तरीके से जो टीम की सिलेक्शन हुई और जिस तरीके से 11 की
जो सिलेक्शन हो रही थी मैचेस में, उससे जो सारी चीज़ें जो है वो आपको इस नज़र आ रहा है कि अब आप सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गए हैं। और लोग हम लोग जो है ना बहुत जज्बाती हैं। हम ये समझते हैं कि जो एक दो वाकयात ऐसे हो चुके हैं पिछले 92 के वर्ल्ड कप में हो गया है, तो वो उसी को लेके बैठे हैं जी कि वो यूं होगा तो ये होगा। वो हालात दूसरे थे। वो उस वक्त पाकिस्तान की टीम 92 की जो थी ना, वो बेहतर लोग थे। अब जो है ना वो सिर्फ सिवाय पैसों के अलावा और दूसरी कोई बात ही नहीं होती। आपको देख लें कि पूरा मीडिया में इस वक्त क्या गर्दिश कर रहा है। सही बात है। जिशान साहब क्या कहते हैं जनाब? सही बात है, हर बार थोड़ी होता है यार, वो उससे हार जाए वो उससे जीत जाए, बारिश हो जाए ये हो जाए, हर बार नहीं होता। इट वॉज ओवर फॉर मी व्हेन वी लॉस्ट टू अफगानिस्तान। मैं तो उसके बाद बिलीव ही नहीं कर रहा था कि सही कह रहे पाकिस्तान हैं, आपने पहुंचेगा। हम मौसम पे और इसके हारने पे उसके जीतने पे, ये कोई क्रिकेट नहीं होती। फ्रेंकली स्पीकिंग, इन्होंने बात की राशिद भाई ने कि आप पाकिस्तान से खेल रहे हो, पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहे हो। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों में पड़ जाओगे कि मेरी एक कंपनी बन जाए, वहाँ पे लोग बच्चों के जो है या प्लेयर्स के जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स हों, उससे मुझे कमीशन आना शुरू हो जाए, देन यू आर नॉट अ प्रोफेशनल प्लेयर, यू आर थिंकिंग समथिंग एल्स फॉर योर सेल्फ। तो अगर आप पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हो, इन्होंने बड़ी एक और अच्छी बात की कि जो 92 की टीम थी वो बहुत प्रोफेशनल लोग थे, पैसे बहुत कम थे, एक पैशन होता था खेलने के लिए। यहाँ पे आजकल पैशन नहीं नज़र आता, सिर्फ T20 की मुझे लीग्स मिलती जाएं, हर दुनिया में पैसे आते जाएं, पैसे आते जाएं। देखिए लास्ट टाइम जब हमारा प्रोग्राम ख़त्म हुआ, मैंने आपसे बात की कि मैंने बहुत अर्ली एज में क्रिकेट छोड़ दी। बिल्कुल ठीक। वो इसलिए मैंने छोड़ी कि जब मुझे समझ आ गई कि यार मैं इस एज तक अगर पाकिस्तान नहीं खेल सकता और मुझे 2-3 साल और फर्स्ट क्लास खेलनी है, तो आई कैन नॉट बिकम अ ग्रेट बॉलर, तो वाई नॉट आई शुड क्विट। तो मैंने छोड़ दी क्रिकेट क्योंकि मुझे चांसेस नहीं मिल रहे थे, नजर आ रहा था। ठीक है, मुझे 2-3 दफ़ा टीम में, मैं कैंप्स में भी गया लेकिन मुझे सपोर्ट नहीं किया गया, मैंने छोड़ दी। पैशन था कि मैंने एक अच्छा बॉलर बनना है। यहाँ पे आजकल जो है वो पैशन नहीं है, सिर्फ पैसे ही पैसे हैं। हम स्क्वाड के ऊपर कितना डिस्कस कर चुके हैं, अब वो अच्छा भी नहीं लगता कि हम बार बार डिस्कस करें। लेकिन वही वाली बात है कि अगर आज हम फिर कहेंगे कि हम अगले 4 साल के वर्ल्ड कप के लिए अब सोच रहे हैं, तो ये भी बहुत एक मज़ाक़ा खेज बात हो जाती क्या है। यार हर बार कहते हैं जिशान, हम तो T20 के बाद भी कहते हैं अगला T20 सोच रहे हैं, वर्ल्ड कप के बाद भी कहते आप हैं अभी अगले साल T20 का वर्ल्ड कप है, आप देख लेना, उसमें भी ऐसी सिलेक्शन होगी, यही दोस्तियां यारियां आपको नजर आएंगी। अगर इससे बाहर आ गए तो दैट वुड बी अ सरप्राइज फॉर मी, फॉर एवरीवन। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। आप यही शादाब, यही सब कुछ आपको नजर आएगा, वही रिजवान और वही मतलब सरफराज। अगर आप देखें T20 की 11 सीरीज उन्होंने जिताई, आपने किस बिना पे उनको बाहर किया? कोई उसकी कोई मिसाल, कोई दुनिया में मिलती है कि आप बिला वजह एक प्लेयर को, मतलब ये खराब करने वाली बात है। इसका मतलब ये है कि आप 3-4-5 लोग अंदर लॉबीज बनाते हैं और उसके बाद जो शुरू से होता आ रहा है कि आप 3-4-5 लोग लॉबीज बनाते हैं और अपने जो मनपसंद और वो कि जो आपके सामने बोल ना सके। आपने अजहर अली की जानबूझ के क्रिकेट खत्म कराई, वो अभी भी खेल सकते थे 2-3 साल। हारिस सोहेल को आपने बिल्कुल साइडलाइन कर दिया, असद शफीक को आपने साइडलाइन कर दिया। इसका जवाब जो है वो मांगना चाहिए बाबर आजम से। मैं तो क्लियरली कह रहा हूँ कि बाबर आजम इसमें इन्वॉल्व हैं, उन्होंने इन सीनियर प्लेयर्स को आहिस्ता आहिस्ता करके बाहर किया। नो डाउट आप धोनी की मिसाल ले सकते हैं, लेकिन धोनी का विजन कुछ और था। वो वर्ल्ड कप जीतना चाहते थे, ये वर्ल्ड कप नहीं जीतना चाहते। ये अपना असर रसूख जमाना चाहते थे कि मेरे साथ सीनियर प्लेयर्स होंगे तो उस तरह से मैं नहीं अपनी चीजें अब तो लगता भी नहीं है ना। देखें यहाँ तक बात आ गई है तो अब लगता भी नहीं है जिशान के कैप्टनसी को बड़ी देर रह पाएगी, क्योंकि कैप्टनसी दिख भी रही है, उस पर बातें भी हो रही हैं। तो हम चले इस पर भी बात करके देख लेते हैं। काशिफ भाई, अब तो मेरा ख्याल है अगर जो हालात मुझे नज़र आ रहे हैं अभी थोड़ी देर में पता भी चल जाएंगे, हमें पहले ही घंटे में पता चल जाएगा क्या हो रहा है और क्या नहीं। तो वो मामला तो खैर दिख भी रहा है, लेकिन जो हमसे गलतियाँ हुई हैं जहाँ जिन स्पॉट्स पर, वो बड़ी कोई मेजर थी और एक्सट्रीम गलतियाँ थी। हमने खुद हारा है, मतलब आपने कोई एफर्ट ही नहीं की, आपने देखा ही नहीं कि अफगानिस्तान से इतना डर गए। मतलब हम एक ट्रैक हिस्ट्री पे चले आ रहे हैं कि अफगानिस्तान की बॉलिंग अच्छी है, बॉलिंग अच्छी है, बॉलिंग अच्छी, दिमाग में बिठा लिया, वही बॉलिंग को मैक्सवेल कूट गया। नहीं देखें, आप जो ये बात कर रहे हैं ना कि हमने बड़ा सीखा, बिल्कुल हमने सीखा, लेकिन किसने सीखा? क्या मैंने और आपने यहाँ बैठ के सीखा? जिन लोगों ने सीखना है वो सीखने के मराहिल को तो समझते ही नहीं और ना उसमें सीखने की पोजीशन में है। उसके अलावा पीसीबी मैनेजमेंट जिसने उनको सिखाना है वो खुद अपने एक क्राइसिस से गुजरी है। वहीं पता नहीं चल रहा कि कौन है कौन नहीं है, कौन उसको हेड कर रहा है, कौन बोर्ड है। उसके अपने मिसाइल इतने ज्यादा हैं कि वो किसी को बता नहीं सकता।
कोचेस की बात कर लें, हमें पता ही नहीं है कि हमारा कोच कौन कौन है, हमें पता ही नहीं है कि कोचिंग करनी किस तरीके से, किससे पूछना है, किसके पास जाना है। कोच की बात तो कोई सीरियस लेता ही नहीं है, ना कोच को कोई अहमियत देता है। तो क्या सीखने का मरहला, कौन सा सीखना, क्या सीखना, कुछ भी नहीं। पाकिस्तान ऐसे ही एडहॉकिज्म पे चल रहा है, एडहॉकिज्म पे ही चलता रहेगा। पीसीबी मैनेजमेंट ऐसी ही चल रही है और ऐसी ही चलती रहेगी। मैंने तो हमेशा से यही बात देखी है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वापस आएंगे तो बाबर आजम की कैप्टनसी चली जाएगी, 2-3 प्लेयर्स को ऊपर नीचे आगे पीछे कर देंगे, दैट्स इट। लेकिन सिस्टम को कौन बात करेगा, कोई बात नहीं करेगा। जो लोग खेल रहे हैं कायदे आजम ट्रॉफी, जो डोमेस्टिक खेल रहे हैं, उनके बारे में कौन सोचेगा। जो वहां परफॉर्म कर रहे हैं उनको कब आगे लेकर आएंगे, हम क्राइटेरिया कब सेट करेंगे कि किस क्राइटेरिया, किस फॉर्मूले की बेस पे कौन सा प्लेयर आएगा, कौन क्या 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 किस किस का रोल है, किसी को कुछ पता नहीं है। सिर्फ अगर आज भी मैं बताऊं आपको कि अगर ये टीम किसी तरह मौजूदा हो जाए और सेमीफाइनल में पहुंच जाए, हम खुद बैठ के यहाँ सारी बातें भूल जाएंगे। तो एक अकाउंटेबिलिटी, एक प्रोसेस, एक सिस्टम, जब तक वो नहीं आएगा इस इंस्टीट्यूशन में, कभी भी इंस्टीट्यूशन क्या नहीं है बनेगा। एक आप छोटा सा मिसाल ब्रेक ही नहीं लेते दे हैं जी, सकते, वापस ना आता हूँ धोनी तो की ना इंडिया साजिद की। भाई से भी इस पे बात करूंगा, क्योंकि देखिए ये बात सही है, हमारे यहाँ सिस्टम, एक स्ट्रक्चर, एक इंस्टीट्यूशन बनने की भी कमी मुझे नज़र आ रही है। पीसीबी में एक टाइम था, पीसीबी इंस्टीट्यूट के तौर पे काम करता था, प्लेयर नीचे होते थे, बात मानते थे। अब तो पता नहीं क्यों पीसीबी खुद ही हाथ छोड़ के बैठ गया, उसका अपना सिस्टम ठीक नहीं है। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर भी बात करते हैं। अच्छा, एक बड़ी मज़े की मीम भी चल रही है, इससे पहले कि हम ज़रा बातचीत करें, थोड़ा लाइटर नोट पर भी बात करते हैं। एक मीम है, बाकायदा बनाई गई है सिटी ट्रैफिक पुलिस रावलपिंडी की जानिब से, कि अफसोस मगर एक हेलमेट आपको टाइम आउट होने से बचा सकता है। मैथ्यू एंजलिस की तस्वीर लगाई हुई है, तो ये भी है सर, वाकई हाँ बचा तो सकता है। आज वैसे खेल के उसने 16 रन करके क्या कमाल किया, टाइम आउट ही हो जाता। नहीं देखिए, अगर आप, जैसे हमने लास्ट प्रोग्राम में भी बात की थी कि ये एक जेंटलमैन्स गेम है। मतलब जैसे वो एक बैट्समैन जो है वो अपनी क्रीज से आगे हो जाता है और आप जो है एक्शन से पहले उसको रन आउट कर देते हो, वो भी थोड़ा सा जो है वो एक गेम के वो हुस्न जो है उसको ख़राब कर दिया। हाँ। यहाँ पे भी मतलब इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, क्योंकि दोनों में से किसी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था। हाँ, एक चीज़ है कि बांग्लादेश अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वो 2 पॉइंट्स लेने के लिए थी, तो मतलब एक बैट्समैन से तो ऐसा कुछ नहीं होता। ओवरऑल ऐसी चीज़ें होनी नहीं चाहिए, एक अच्छी गेम है और इसको अच्छा ही रखना चाहिए। अच्छा राशिद भाई, स्ट्रक्चर की बात हो रही थी, पीसीबी पर बात हो रही थी, ये बताएं राशिद भाई, आप तो माशाल्लाह खैर बहुत खेले, टेस्ट भी खेले सर, स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशन, ये सारा कुछ हम पीसीबी में देखते थे और समझ भी आता था। अब तो आईपीसी मिनिस्ट्री की इंटरवीन या इंटरवेंशन इतनी हो गई, पहले तो आईपीसी मिनिस्ट्री का कोई रोल ही नहीं था भाई, सीधा सीधा पैटर्न इन चीफ थे, प्रेसिडेंट थे, फिर प्राइम मिनिस्टर हो गए। अब तो हम देखते हैं जो कोई उठता है पीसीबी पे बात करता है, जो कोई उठता है अपना बंदा लगाने की बात करता है। इतना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो गया कि मुझे डर है कि हॉकी जैसा हाल ना कर दें। देखें, ये इन्फ्लुएंस तो पहले भी था और पाकिस्तान के सिस्टम में हमेशा से रहा है, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं ना कि जी कि सिस्टम पाकिस्तान का, क्रिकेट का जो सिस्टम है जो है, वो हमारा सही नहीं है। जो हर कोई टीवी पे आके बैठ के सिस्टम को पे बात करता है, क्रिटिसाइज करता है। आपको पता है कि जो 90s में और 80s के टाइम में सिर्फ 5 प्लेयर थे पाकिस्तान के जो काउंटी क्रिकेट खेलते थे जी, सही है। उसके अलावा आप मुझे बता दीजिए कि जो प्लेयर्स थे लाइक सलीम मलिक, सईद अनवर, मोहम्मद यूसुफ, इंजमाम, राशिद लतीफ, मोइन खान, ऐसे और बहुत सारे, वसीम अकरम चले काउंटी क्रिकेट, बहुत सारे प्लेयर थे जो इस हमारे सिस्टम की पैदावार थे। सही। तो ये प्लेयर कहाँ से आ गए? ये इसी सिस्टम से आए ना, हमारे इसी सिस्टम से आए। ये तो जो नया पाकिस्तान वालों ने इस पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही की है, जो एक साहब के हुक्म पे जो ये इस वक्त हाल है ना पाकिस्तान टीम का, हाँ, ये बिकॉज ऑफ हिम। अच्छा राशिद भाई, अगर मैं आपसे पूछूं, आप वाकई समझते हैं कि एक तो 192 प्लेयर्स तक सुकड़ गया, और 192 प्लेयर में ज़्यादा प्लेयर तो 40-50 तो वही प्लेयर हैं जो घूम फिर के पाकिस्तान टीम में किसी न किसी तौर पर आते हैं, उनको भी नहीं निकाला जा सकता। फिर रह जाते हैं वो कैटेगरी के प्लेयर जो ए लिस्ट खेलते हैं या अंडर 19 के, तो बच के कोई 1-2 प्लेयर ऐसे थे जो शायद बेचारे इमर्जिंग कैटेगरी के लोग आते हो। तो आप ये समझते हैं कि जो ये सिस्टम था जिसमें डिपार्टमेंट बंद हुए, रुल भी गए काफ़ी प्लेयर, लेकिन डिपार्टमेंट बंद होने से और एक ख़ास रीजन क्रिकेट से हमने उसका मैकेनिज्म ठीक नहीं बनाया, या वो सिस्टम ही गलत था? नहीं, वो
जिन लोगों ने इसको बंद किया है ना, वो लोग मतलब उनको बिल्कुल समझ नहीं थी क्रिकेट की। और वो अब देखें, हर आदमी दुनिया पे अक्लकुल है, हाँ, वो समझता है उससे ज्यादा किसी को पता ही नहीं है। तो इस चीज ने इस पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही की है। डिपार्टमेंट क्रिकेट में और एसोसिएशन की क्रिकेट थी, तो उसमें यही था कि जो डिपार्टमेंट से लड़के खेलते थे वो, लेकिन सिफारिशी तो खेल ही नहीं सकता ना डिपार्टमेंट से। एसोसिएशन से तो चले, फिर भी बोर्ड का चक्कर होता है, ये होता है, एक आध लड़का खेल जाता है। एसोसिएशन जो है वो प्लेयर्स को प्रोड्यूस करती थी और डिपार्टमेंट उसको पॉलिश करते थे। सही है, उसको एक स्ट्रॉन्ग मतलब आपको दिया हुआ था जगह कि भाई क्या आप यहाँ परफॉर्म करेंगे तो आप आगे जाएंगे। और वही चीज जो थी, वो हमारा टैलेंट जो है इतना ऊपर गया है। अच्छा राशिद भाई, एक और चीज भी थी, अगर इसमें एडअप कर दें, जब तक डिपार्टमेंट थे तो सख्ती होती थी, प्लेयर्स आके खेलते थे। मुझे याद है कि सारे जावेद भाई, यूनुस भाई, हसन रजा, शाहिद आफरीदी, वसीम अकरम खुद पीआई से खेलते रहे। तो ये सारे लोग ना नजर आते थे ग्राउंड्स में, क्योंकि डिपार्टमेंट जब क्रिकेट होती सख्ती करता था खिलाने पे, चाहे कम मैचेस खेलें पर दिखते थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए मैं अब पीआई को मैंने कोई नहीं जी राशिद भाई। अच्छा राशिद भाई से ज़रा कॉल कनेक्ट करें, मैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात करें। राशिद भाई ने खुद अगर ना करें हम, तो पीआईए से कुछ 18 से 20 साल क्रिकेट तो राशिद भाई ने खेली है पीआईए से। काशिफ भाई यही चीज़ ना कि हमारा सिस्टम तो तब्दील हुआ, लेकिन उससे प्लेयर्स भी ग्राउंड से चले गए, क्योंकि पीआईए वगैरह ये जब खेलते थे, कस्टम्स, पीआईए, बैंक्स और डिपार्टमेंट, वहाँ पर ना प्लेयर पे सख्ती होती थी। भाई जॉब मिली होती थी, उसको पता होता था कि भाई मेरी जॉब है, कोई वाइस प्रेसिडेंट था, कोई कुछ था, ओहदे मिले हुए थे, तो वो जाके ग्राउंड में नजर आते थे, फिर वो इसलिए खेलते थे। मैं आता हूँ आपके, पहले जरा काशिफ भाई से इस पे व्यू लें। जी काशिफ भाई। आप सही बात, जी बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। देखें प्रॉब्लम यहाँ यही तो मैं बार बार आपसे बात करता हूँ कि इंस्टीट्यूशंस नहीं बनाते ना हम। एक फर्द वाहिद के आने से आपने सारे इंस्टीट्यूशन को तोड़ फोड़ के अलग कर दिया, आपने बिल्कुल 180 डिग्री पे चीजों को चेंज कर दिया। और उसके बाद जो असल तबाही आई है पाकिस्तान की क्रिकेट में, वो आई है T20 के बाद। जब T20 आया तो हम लोगों ने कोई तफरीक नहीं की कि किसने कितना T20 खेलना है, कौन कौन सी लीग किसने खेलनी है, क्या उसकी मॉडलिटीज होंगी, वो हमने आपस में तय नहीं की। फिर हमने अपना जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया था उसको सारा रिवॉल्व कर दिया अराउंड PSL के। जी PSL से ही लड़कों को निकालेंगे, वही T20 खेलेंगे, वही वनडे खेलेंगे और वही टेस्ट मैच खेलेंगे। और डोमेस्टिक में जो कायद आज़म ट्रॉफी खेल रहे हैं कई कई सालों से, उनको टोटली आपने इग्नोर कर दिया। वहां वो परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन उनको कोई देख ही नहीं रहा, क्योंकि वो टीवी पे नजर नहीं आ रहे, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग नहीं हो रही, क्योंकि वो PSL में उस तरह नजर नहीं आ रहे, तो हमें पता ही नहीं चल रहा। आप देखें T20 से आप प्लेयर ने कहा कि अगर टेस्ट मैच खिलाएंगे, वनडे खिलाएंगे, तो वो क्या परफॉर्म करेगा? उनकी तो सकत ही 4 ओवर्स की है। आपने कई जगह पर देखा होगा, सुना होगा कि हमारे जो पुराने बॉलर्स थे पूरा पूरा दिन वो बॉलिंग करते थे, बैट्समैन जो पूरा पूरा दिन बैटिंग करते थे, फिर जाके उस कैलिबर के प्लेयर बनते थे। तो यहाँ एक प्लेयर ने 2-3 अच्छी शॉट्स मारी तो वो विटनेस बिल्कुल स्टार बन गया। बताऊं तो शोएब मोहम्मद साहब जाते थे, साजिद साहब जाते थे शुरू में ओपनर, और वो मतलब इस एज, लास्ट एज की बात कर रहा हूँ बिल्कुल एंड, उनकी तो एज बहुत पहले ही खत्म हो गई थी खेलने की, उसके बावजूद जो सुबह जाते थे रात तक वही खेलते लेकिन अरसलान प्रायोरिटी तय करनी पड़ेगी ना हमें। लोग बच्चों को बताना पड़ेगा कि आपकी प्रायोरिटी नंबर 1 है मुल्क, उसके बाद कोई और चीज है। मुल्क के लिए सबसे ज्यादा अहमियत है और खेलना। आप देखें मोहम्मद आमिर की मिसाल चले ले लें, टेस्ट मैच खेलता खेलता उसने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, कहा मैंने सिर्फ T20 खेलना है। T20 खेलता, 2-3 T20 खेले, उसके बाद उसने कहा मैं सिर्फ लीग्स में, अभी भी लीग्स में परफॉर्म कर रहा है, खेल रहा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो इंक्लाइंड ही नहीं है खेलने के लिए। पाकिस्तान के लिए उसका दिल ही नहीं है खेलने के लिए, क्योंकि वहां से पैसे आ रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। तो एक प्रायोरिटी, नंबर 1 प्रायोरिटी नहीं है। दूसरी बात यह है कि सिस्टम नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है उसने क्या करना है क्या नहीं करना, और आप स्टार के आगे बोल ही नहीं सकते। हारिस साहब मुझे बताएं ना कितने उन्होंने टेस्ट मैचेस यार आप कह रहे हैं कितने खेले फर्स्ट क्लास। मैं एक चीज इस पे कहता हूँ, हाँ हाँ सर, वो पहले 1.5 साल तो खेला ही नहीं ना,
1.5 साल के बाद KRL से जी अभी मैं साजिद भाई खुद इसके मतलब विटनेस है भाई, वो बता रहे थे हमें एक बार अपना राशिद भाई भी कि वो खेलते ही नहीं थे, वो तो उन्होंने पहले ही दिन कह दिया था कि मुझसे तो खेली नहीं जाती। राशिद भाई आ गए मेरे ख्याल साथ, फिर मैं आता हूँ ज़ीशान आपसे, तो इस पर डिटेल आपने तो खेली है ना भाई। जी राशिद भाई, आप कुछ कह रहे थे कि आप खुद अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे थे PIA से खेलने का, जो आपने सालों साल, मेरा ख्याल है 18 साल तो खेली होगी राशिद भाई, या इससे भी ज़्यादा? नहीं, मैं इससे ज्यादा खेला हूँ। मैं 77 को मेरा 76 मेरा डेब्यू था, और 94 क्या बात है में मैंने जो है वो बंद किया। सर, वैसे फिर उसके डोमेस्टिक बाद फिर भर मैं के खेलना मतलब ये होती है बात, बड़ी बात है राशिद भाई, ये तो आपकी स्ट्रेंथ शो करता है। हाँ, तो मैं यही बात कर रहा था। देखें, ये पहले चेक एंड बैलेंस था कि डिपार्टमेंट के जो लड़के होते थे, हमारे पास देखें सारे स्टाफ थे, मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक, पाकिस्तानी अजहर टीम थी पूरी महमूद, सर। हाँ सही, ऑलमोस्ट पाकिस्तान टीम थी, शुएब मलिक वगैरह ये सारे थे। लेकिन इनको ऊपर ये था कि इन्होंने, भाई चले पाकिस्तान टीम के साथ बिजी हैं आप, तो कोई बात नहीं, या काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं तो चले आप अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो वनडे टूर्नामेंट होता था वो उसमें ये सब प्लेयर्स को बाउंड थे कि इन्होंने खेलना है, और बुला लिया जाता था ना राशिद भाई, बाहर होते थे वहां से भी बुला लिया जाता था कि आ जाओ खेलना है डिपार्टमेंट से। और कुछ मैं आपको बताऊं कि कुछ प्लेयर्स ने थोड़े दिनों के बाद जो है वो उनका दिल नहीं करता था डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का, तो उनमें से हमने 5 आपके जो स्टार प्लेयर थे ना उनको फारिग किया था, PIA ने फारिग किया था। और ये कोई छोटे प्लेयर नहीं थे, यूसुफ, रज़ाक, अजहर महमूद, ये प्लेयर थे जिनको PIA ने फारिग किया है। तो जब तक ऐसी मैनेजमेंट जब तक नहीं होगी तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट सही नहीं हो सकती। और सबसे ज्यादा मैं आपको बताऊं कि वसीम अकरम और मोइन खान, ये 2 वाहिद प्लेयर थे जो इतने पंक्चुअल थे कि अगर हमने सुबह शेखुपुरा के लिए लाहौर से होटल में जाना होता तो सुबह 6:30 बजे वो कोच में बैठे होते थे। वाओ, वसीम अकरम द बिगेस्ट स्टार ऑफ पाकिस्तान था। वो अब ये नहीं है कि जी के वो जिसकी मर्जी जो है वो किसी की शादी में जो है वो चले गए इस्लामाबाद, तो कोई पूरी टीम जो है कहीं जा रही है। ये सारी चीजें प्रोफेशनलिज्म नहीं है इन चीजों में, तो यही आज चीजें लैक कर रही हैं। अब इतने दिखावा हो गया है। एक तो मीडिया को सलाम है भाई, मीडिया ने तो बिल्कुल ही पाकिस्तान की जो क्रिकेट को ना बिल्कुल साइड लाइन पर कर दिया है। इतना इनको हाईलाइट कर करके अभी एक लड़का खेलता नहीं है तो पता चला वो जी गांव में पहुंच गए, वो जी उसके बाप के साथ, उसकी माँ के साथ। यार अभी तो सुबह आया ही है, अभी तो वो जब घूमेगा तो उसके बाद पता चलेगा कि वो क्या है। पहले खेलने तो दो उसको, वो पता नहीं किसके कहाँ पे किसी को सईद अनवर जैसे राशिद भाई बड़े प्लेयर को हमने सुना कि एक बार बात हो रही थी मेरी, सईद में तो मीडिया से जरा भागते हैं लेकिन उनसे बात हो रही थी मेरी फोन पे, तो मैंने उनसे पूछने की कोशिश की, मैं कहा सईद भाई आप स्टार कब बने? कहते भाई मैं तो 8-9 साल खेलने के बाद मुझे थोड़ी हाइप मिली थी, इससे पहले नहीं मिली थी। ये बात सही है, ट्रू है। इवन जो इंजमाम वगैरह जो था, और मोहम्मद यूसुफ तो वापड़ा से खेलता था, तो उसके बाद फिर वो कोई किसी को नजर आया कि भाई उसने कोई अच्छी सेंचुरी की कज़ावी स्टेडियम में, तो उसके बाद फिर उसको वो जो है वो रशीद ने अप्रोच किया उसको, किसी टीम में वो जाके खेला। तो ये सारी चीजें इस तरह प्लेयर्स आए हैं। इवन जो PIA ने एक कोर्स सिस्टम की थी जिसमें मैं भी उसी कोर्स सिस्टम की पैदावार है, जिसमें लिटिल मास्टर लेट हनी मोहम्मद साहब और का बहुत बड़ा किरदार रहा है। तो वो चीज बनने से, उस कोर्स स्कीम से आप देखें शुएब मलिक, हाँ इवन सरफराज, शुएब मोहम्मद, रिजवानुज़्ज़मा, मतलब ये इकबाल सिकंदर, ये सारे प्लेयर्स हमने प्रोड्यूस किए हैं। सखलैन जिसको लाहौर नहीं खिलाता था, यासिर अमीद पेशावर नहीं खिलाता था, उमर गुल का डेब्यू PIA से हुआ, 5 आउट के, मतलब ये प्लेयर्स सारे डिपार्टमेंट की पैदावार से आए हैं। देखिए ना, ये जो ज़ीशान आप जाहिर है आप लोग खेलें यार, आप लोग नहीं शेयर करेंगे तो कौन शेयर।
अब इतनी क्रिकेट खेले कि ऐसी ऐसी चीज़ें हमें पता चलती हैं, सुनने वालों को, हमें तो बहुत ज़्यादा पता है, तो सुनने वालों के लिए ये शायद नहीं होगी, उन्हें उन्हें अब समझ आ रही होगी, अच्छा यार ये होता था। तो ये फ़र्क होता है सर डिपार्टमेंट खेलने का। देखिए, पहले बात हो रही थी रमीज़ भाई की, आप मुझे ये बताएं कि रमीज़ भाई जो है वो जब रिटायर हुए लाइट बैंक से तो उनकी क्या पोजीशन थी? वो वाइस प्रेसिडेंट थे। किस वजह से थे? वो क्रिकेट की वजह से थे। क्रिकेट की वजह से। अगर आप जो कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ है, उनको अगर आप नहीं कन्विंस कर सकते थे तो आप कह सकते थे कि मैं नहीं करता हूँ। आप खुद सारी उम्र क्रिकेट खेले डिपार्टमेंट से। राशिद भाई बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि एसोसिएशन जो है वो प्लेयर को सिर्फ खिलाता है, बनाता डिपार्टमेंट है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, वो उसको सिर्फ इंट्रोड्यूस करते हैं। ज़ाहिर है क्लब क्रिकेट है, क्लब क्रिकेट से आप डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट खेलोगे, फिर आप रीजनल में आओगे, वहां पे आप थोड़ी सी परफॉर्मेंस करोगे तो आपको डिपार्टमेंट उठा के फिर आपको पॉलिश करेगा और तब वो आपको पहुंचाएगा। इसके अलावा आप मुझे ये बताएं कि अभी तक हमारी एसोसिएशन जो या रीजन जो हैं उनके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है या उनके पास ऐसे कोई लोग नहीं है कि वो अपने लिए स्पॉन्सर्स खुद ढूंढें। अभी तक जो है उनको स्पॉन्सरशिप जो है वो क्रिकेट बोर्ड देता है। अगर आपको उनको कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिकेट बोर्ड दे रहा है, अगर आपका ये चीज़ है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते थे कि आप डिपार्टमेंट को जो है वो ख़त्म कर दें? अच्छा, डिपार्टमेंट का खात्मा 2-3 और रीज़न हुई हैं इससे। एक तो प्लेयर बहुत बैकफुट पे चला गया, बाहर चला गया, खेलने चला गया, अमेरिका फाइंड करना शुरू कर दिया, ये बड़ा मसला हुआ, हमारा टैलेंट एक्सपोर्ट हो गया। वापस आते हैं ब्रेक से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात करें ईशान, यहीं से शुरू करते हैं। और मैच तो तकरीबन न्यूजीलैंड के हाथ में ही है क्योंकि 7 ओवरों में 51 रन है और पूरा एक बॉल अभी रहती है 7वें ओवर के लिए, और रविंद्रा और उनके साथ साथ कॉनवे खड़े हुए। तो क्या कहते हैं जी, अब तो मेरा ख्याल है वो बहुत अच्छा ले गए और मैच ये तो 20-25 ओवर में खत्म करना चाह रहे हैं। ओवर हो चुका है मैच, अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसा कुछ हो जाए जैसे इंडिया बॉलिंग करवा रहा है, जो कि श्रीलंका से तो एक्सपेक्टेड नहीं है, तो मैच तो मेरे लिहाज से बिल्कुल ओवर हो चुका है। बहुत मुश्किल है पाकिस्तान के लिए। मायूसी हो गई जी। काशिफ भाई, हाँ देखिए, अब तो सिर्फ एक जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए असल प्रॉब्लम है रन रेट का। हाँ, तो वो जाहिर बात है उनके पास तो हर चीज मौजूद है। वो चाहेंगे कि जितने कम ओवर्स में जो है वो रन को जो है अचीव करे और दूसरी टीमों के लिए जो है वो प्रॉब्लम्स और बढ़ा दें। हाँ, लेकिन राशिद भाई मुझे ये लगता है कि अब पाकिस्तान का तो वैसे भी खैर अब बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसके बाद तो क्या जीतेगी इंग्लैंड से। दूसरा, अफगानिस्तान के लिए भी जीत तकरीबन बस जीत ही होगी। अगर वो साउथ अफ्रीका से जीतती है तो उनके अपने लिए ही अच्छा होगा। सेमीफाइनल के रास्ते तो खोल लिए न्यूजीलैंड ने। हाँ, वो देखें बाजार जो टीमें नजर आ रही थी सिवाय इंग्लैंड के, कि जो फेवरेट टीम थी इंग्लैंड, जो वो सेमीफाइनल में नहीं है। बाकी मैं तो शुरू से जो है वो इस बात नहीं कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस रही है एशिया कप में, उसके बाद तो बहुत चांसेस बहुत कम हो गए थे कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में थ्रू करता। और फिर जिस तरीके से हम खेले अफगानिस्तान के खिलाफ या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो वो उस पर फिर हमारी जो है वो कोई पोजीशन नजर नहीं आ रही थी कि हम कोई क्वालिफाई कर सकते हैं। अच्छा, तो अब राशिद भाई डिजर्व भी नहीं उस तरह, मैं समझता हूँ टीम हमारी उस तरह डिजर्व भी नहीं किया। बहुत पथेटिक हमने क्रिकेट खेली है, हम जो मर्जी कहें पर हमने क्रिकेट अच्छी नहीं खेली। देखिए बात यह है कि आप किसी एक हर आदमी कप्तानी नहीं कर सकता। सही, एक कोई अच्छा बैटर या अच्छा बॉलर जो है, जरूरी नहीं कि वो अच्छा कप्तान भी होगा। सही बात है। ये कैप्टनसी के जो जरासीम होते हैं ना, वो आपको उस बचपन से एक प्लेयर में नजर आते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि ये जो चले सरफराज को तो इन्होंने हटा दिया, सही है, लेकिन इन्होंने जो जुल्म किया पाकिस्तान के साथ, जो शान मसूद जब टीम में था तो उसको वाइस कैप्टनसी मिली थी, तो इन्होंने सबसे पहले उसको फारिग किया कि कहीं ये जो है कैप्टनसी की दौड़ में ना शामिल हो जाए, तो उसको टीम से ही बाहर कर दो। तो जब ये आपकी नियतें ये होंगी तो अमाल तो ऐसे ही होंगे। क्या काशिफ शबीर साहब क्या कहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान की टीम वो वाहिद टीम थी जो बगैर किसी तैयारी के लिए आ गई। हम तो ऐसे उठकर आ गए जिस तरह ये वर्ल्ड कप नहीं, कोई बायलैटरल सीरीज है या कोई बहुत ही छोटा टूर्नामेंट हो रहा है, कि हमारे कोई प्रिपरेशन नहीं थी, कोई गेम प्लान नहीं था, हमारे प्लेयर्स पूरी तरह फिट नहीं थे। और देखें आने से पहले हमारा कोच ही नहीं था। मजे की बात तो ये कि हमारा जो कोच था वो भी ऑनलाइन कोचिंग हमें दे रहा था। तो ना आपके पास कोच था, ना पीसीबी के अंदर कोई सिस्टम चल रहा था,
ना आपके प्लेयर्स फिट थे, ना प्लेयर्स तैयार थे, ना उन्होंने उसे तैयारी की। तो फिर ऐसी टीम के साथ ऐसा ही होना चाहिए। और जैसा आज भी आपने सबने डिस्कस किया कि दोस्ती यारियां चल रही थी, 11 लड़कों का एक मजमुआ था जिससे जाकर खेलना था, वो भी ऐसे ही रहा। फिर हमें नहीं समझ आई कि हमने जो है जिन प्लेयर्स को टीम के अंदर होना चाहिए था उनको हमने रिजर्व के तौर पे साथ लेकर तो गए, लेकिन वो खेल ही नहीं सकते। इब्रार नहीं खेल सकता, जमान खान नहीं खेल सकता, उन दोनों की जरूरत थी हमें अशद, लेकिन वो दोनों नहीं खेल सकते। तो फिर इस टीम के साथ ऐसे ही होना था। वेल डिजर्व कि पाकिस्तान जो है सेमीफाइनल में नहीं जा रहा। वही। हाँ जी जिशान साहब। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हारिस को भी है, वो भी रिजर्व्स में है। मतलब अभी बैटिंग परफॉर्मेंसेज आप देख लेंगे कैसी चल रही हैं। तो अगर हारिस भी होते, वो एक एक्सप्लोसिव बैट्समैन है, ठीक है, आप उनको रख सकते थे, मैच विनर भी आपका हो सकता है। आपकी ओपनिंग में नहीं चल रही थी, ठीक है, अब्दुल्ला शफीक ने बहुत अच्छा जो है वो एग्जीक्यूट किया। छठे पर भी तो खेल रहा है उसने, एशिया जो हुए थे गेंद उसमें भी 5वें छठे पे खुद जाके खेला, तो खेल रहा है 5वें नंबर पे, वहाँ भी उसकी यूटिलाइजेशन हो सकती है, पर मुझे उसके फुटवर्क से मज़ा नहीं है। ठीक है, लेकिन देखिए जैसे हम अब ये फिर अपने आप की बात को डिनाई करना है कि एक तरफ जो है हम वो मॉडर्न क्रिकेट के बारे में बात करते हैं कि हमें वो क्रिकेट चाहिए, फिर अगर आपके पास एक बैटर है जो कि बैठा हुआ था, फिर आप उसको नई स्क्वाड का हिस्सा बनाते हैं, तो फिर वो हम अपने आप को निगेट करते हैं। अगर आपको मॉडर्न क्रिकेट ही को के साथ चलना है तो फिर आपको ऐसे ही बैटर चाहिए। टेक्निक आप यहाँ पे देख सकते हैं, टीमें 50-55 पे आउट हो रही हैं, दूसरी तरफ 400 हुआ है। टेक्निक्स तो फिर हम उस पर काफ़ी लंबी बहस हो सकती है कि यहाँ पे किसकी टेक्निक ठीक थी और किसकी नहीं थी ठीक। अच्छा काशिफ शबीर साहब, अगर मैं आपसे पूछूं, हमारी 2 बड़ी रीज़न क्या है सेमीफाइनल में ना पहुंचने की? स्पिन भी है या फिर हमारी बड़ी रीज़न कैप्टनसी है? देखें, गेम प्लान कॉम्पोजिशन होता है जिसमें आपके पास बैटर्स होते हैं, फिर आपके पास जो है बॉलर्स होते हैं, बॉलर्स की कैटेगरीज होती हैं। सारी दुनिया को पता था कि इंडिया के जो विकेटें हैं यहाँ पर स्पिनर्स ने मेजर रोल अदा करना है और हमें स्पिनर चाहिए, लेकिन हमारे पास कोई रिकग्नाइज स्पिनर ही नहीं था। हम शादाब नवाज पे रिलाई कर रहे थे जो कि पार्ट टाइम बॉलर्स हैं। इफ्तिखार पार्ट टाइम बॉलर है, इसलिए हमारा जो कहते हैं ना गेम प्लान वो ही नहीं था। और दूसरी बात ये कि हमारे कैप्टन साहब जो थे वो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, सोशल मीडिया पे खबर आ गई कि जी आप खिलाएं उसको, शादाब को निकालें और दूसरे प्लेयर को डालें, हमने वो कर दिया। सोशल मीडिया पे आ गया कि जी आप फास्ट बॉलर्स के साथ हाँ, चले 4 जाएं, फास्ट आप बॉलर्स के साथ चले जाएं, वो बॉलर शोएब अख्तर साहब ने गेम वो बना दिया, वो 4 फास्ट बॉलर्स ले गए। उस बहुत शुक्रिया सर। राशिद खान साहब थैंक यू सो मच सर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद, रिस्पेक्टेड राशिद खान साहब थैंक यू। काशिफ शबीर साहब आपका शुक्रिया, ज़ीशान महसूद साहब आपका शुक्रिया। बस तकरीबन गेम अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगी, हम आपसे रात को 11 बजे बाकी बातचीत कर लेंगे और देख लेंगे पाकिस्तान के क्या चांसेस है। इसके बाद सामने आ जाएगा हमने क्या करना है, कितने रन है, क्या है, सारी चीज़ें आ जाएंगी, आपको वैसे भी पता चल जाएगा। लग तो नहीं रहा कुछ होने वाला है। चलें जी, रात को मुलाकात होती है 11 बजे।